तो हेलो ट्रेडर्स, आज का डेट है 4 मई 2023। तो आज के आज के दिन पे हमने एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे ट्रेड लिया और क्यों ट्रेड लिया हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम आपको बता दें कि हमने दो ट्रेड लिया था, ठीक है। तो पहला ट्रेड जो था वो मैं सही तो था, लेकिन फिर भी मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको एक मैन्युअली एग्जिट किया था। जो मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस था वो मेरा हिट नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने कहाँ पे ट्रेड लिया और उसके पीछे का लॉजिक हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखो, ये जो है ना, ये प्रीवियस डे हाई है आपका, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे है और निफ्टी में देखो ये भी प्रीवियस डे हाई है। तो प्रीवियस डे हाई से क्या हुआ, अब प्रीवियस डे हाई, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट जहाँ से इतना फॉल हुआ था, ठीक है। मार्केट इतना फॉल हुआ था, तो यहाँ पे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो यहाँ से फिर से एक फॉल दिखा सकते हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो उन लोगों को क्या है, वो मार्केट को ऊपर एसएल मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या कर रहा था, इसने क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके यहाँ यहाँ गया था, ठीक है। प्रीवियस डे हाई के आसपास गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहा था। सेलर इसलिए एक्टिव हो रहा था, देखो यहाँ से इतना मार्केट गिरा और इसके आसपास जाके इसने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, ठीक है। तो जब इसने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया तो यहाँ पे तो सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। उस ऊपर से हम बैंक निफ्टी को देखे, बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा था, प्रीवियस डे हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उसके नीचे ही आके वो इतना इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना रहा था। तो ये भी प्रीवियस डे हाई के आसपास इतना बड़ा रेड कैंडल बना रहा था। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हमें यहाँ यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जब मुझे एक ग्रीन कैंडल दिखा, ये बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल, तो इसी के आसपास मैंने ये रनिंग कैंडल यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी और यहाँ पे मैंने एक और कंफर्मेशन लिया था। यहाँ से अगर मैं फीबो को ड्रॉ करूँ तो ये फीबो क्या कर रहा था, ये 0.5 और 0.6 के आसपास आके यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे रनिंग के अंदर पे यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई। और एंट्री बनाने के बाद अगर आप लोग देखो तो कितना टाइमिंग था मेरा, ये देखो 9:26, ठीक है। तो 9:26 मतलब ये वाला कैंडल, ठीक है। ये कैंडल पे यहाँ पे मैंने एंट्री किया था और एंट्री लेते ही मुझे 500-600 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो मुझे वहाँ पे लग गया था कि यहाँ ये अब तो पूरा ब्रेक करके मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एंट्री लेते इतना मूव किया और यहाँ पे मुझे 600-700 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद क्या किया, मार्केट ने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ यहाँ करने लगा। यहाँ तक ठीक था, ठीक है। यहाँ तक जो था, जो उसका प्रीमियम था, प्रीमियम होल्ड कर रहा था, ठीक है। वो इतना नीचे आने के बाद भी मुझे यहाँ पे लॉस नहीं दिखा रहा था। 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ के आसपास मुझे प्रॉफिट दिखा ही रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब ये स्पेन करने लगा, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो डीके होने लगा। तो डीके होते होते यहाँ पे जब इसने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने मैन्युअली -1200 के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया। हालांकि जो मेरा स्टॉप लॉस है -15% का, नहीं तो आप समझ लो 1300 के आसपास, तो वो भी मेरा हिट नहीं हो रहा था, ठीक है। वो भी मेरा हिट नहीं हुआ था। अगर मैं सिस्टम ऐसा लगाता तो यहाँ पे मुझे 1 या 2 पॉइंट के आसपास से मार्केट रिवर्स हो गया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने तो वो उसको मैन्युअली एग्जिट कर दिया। अगर मैन्युअली एग्जिट नहीं करता तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया मतलब मैं सोच रहा था कि ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे हो गया था लिमिट, और ऊपर से मेरा क्या मैक्सिमम मेरा 1500-1600 के आसपास मैं लॉस ले सकता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम। तो मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर भी गया और आते ही देखा कि निफ्टी तो पूरा भागे जा रहा है, ठीक है। निफ्टी इतना भागे जा रहा है, तो मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा रिट्रेस अगर करेगा तो मैं यहाँ पे उसको एंट्री ले लूँगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैंने क्या किया, और यहाँ पे एंट्री लेने का एक और रीज़न है। यहाँ पे देखो ये एरिया क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट ने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे रिजेक्शन लगा, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। तो यहाँ पे जब ये रिजेक्शन लेके यहाँ तक आया तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं कि हाँ मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके इतना गिरा था, नेक्स्ट डे गैप डाउन भी हो गया था, तो ठीक है आज भी यहाँ पे मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, और मैंने निफ्टी को चूज क्यों किया, निफ्टी को चूज इसलिए किया कि देखो मार्केट हाई हाई बना के ऊपर भागा ही जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी वही जगह पे मतलब यहाँ पे गया, थोड़ा होल्ड किया, थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने, और जो निफ्टी का प्रीमियम होता है उतना वॉलेटाइल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने क्या सोचा, तो वहाँ पे मैंने क्या सोचा कि निफ्टी पे क्या है, निफ्टी पे दो लोट हम ले सकते हैं। दो लोट मीन्स 100 क्वांटिटी में यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या सोचा, अगर ऑलरेडी मेरा 1200 का लॉस है तो -1500
टू माइनस 1700 के आसपास मैं उसको निकाल लूँगा, ठीक है। मतलब मेरा जो ये था स्टॉप लॉस था 5 to 6 पॉइंट का था मेरा, ठीक है। निफ्टी में मेरा 5 to 6 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट तो मैंने उसको खुला रखा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे देखो दो क्वांटिटी बाई किया कितने बजे, करीब 1 बजे के आसपास। अगर 1 बजे का कैंडल देखो, ये 12:59, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12:59 यहाँ पे ट्रेड लिया। यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया, देखो मार्केट मतलब रिसेंट स्विंग से अगर हम बार बार इसको लगाए, ये देखो ये रिसेंट स्विंग से यहाँ पे लगाया, क्या किया, फिबो को इसने फिबो पे रिटेस्ट करके वो ऊपर भागा, ठीक है। उसके बाद मतलब बार बार अगर हम रिसेंट स्विंग से लगाए, ठीक है, तो रिसेंट स्विंग से वो ऊपर भागे जा रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा यहाँ से लगाया, मैंने यहाँ से लगाया, यहाँ तक लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया। तो यहाँ के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, 5 to 6 पॉइंट का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एंट्री ली, और एंट्री लेते ही आप देखो मार्केट पूरा भाग गया। और यहाँ पे मैंने 24 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, कितने, किसके अगेंस्ट, 5 पॉइंट के अगेंस्ट। तो आप समझ लो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे थोड़ा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट अभी तो 1000 दिख रहा है, तो ये मुझे 1500 के आसपास भी दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे मुझे 1500 के आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था। मतलब यहाँ पे 27,000 के 2700 के आसपास, मतलब आप समझ लो 27 पॉइंट के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा होल्ड करना सोचा, लेकिन होल्ड इसलिए नहीं किया, आप देखो इसके पीछे भी लॉजिक है, रीज़न है मैंने इसको होल्ड क्यों नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे अब देखो, अगर मैं फ्यूओ को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, 1.68 लेवल यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे 1.68 लेवल आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसको इम्पल्सली ब्रेक किया, ठीक है। मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को क्या किया, इम्पल्सली ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, अब तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट देख के लोग बाय करने लगेंगे, और जब जहाँ पे लोग बाय करते हैं हम तो वहाँ पे सेल करते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इसको निकालना ही मतलब बेहतर समझा, इसलिए क्योंकि मुझे ऑलरेडी लॉस हो चुका था, ठीक है, ऑलरेडी लॉस हो चुका था, और उसके बाद मुझे 1:5 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। तो मैंने इसको नहीं देखा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इसको निकाल लेना ही सही है, क्योंकि मैं ग्रीन में तो क्लोज हो रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।